अजीब रोशनी। रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे। उजाला फैलने लगा था, दुनिया का जर्रा जर्रा चमक उठा था, पत्ता पत्ता तरोताजा हो गया था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओर से भीगी हुई सफेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समुद्र लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहाँ चलती है जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोल कर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती, एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसा छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त समाने आती हैं जब तेज हवा रेत की एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोजख का नमूना होता है, रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। हमारे नावेल की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊँटों को इसलिए जिब करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे, बुतों को अल्लाह के दरबार में शफाअत करने वाला समझकर उनको पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। मुस्कराता हुआ आसमान ऐसा रोशन हो गया था जैसे हसीना मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने से उसके चांद से चेहरे पर हुस्न की लहरें दौड़कर उसके चेहरे को इतना रोशन कर दे कि वह हुस्न का खजान बन जाए। उस वक्त मक्का में एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली, कुचे कुचे, घर घर में इसकी आवाज सुनी गई। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम के तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज अभी तक बुलंद हो रही थी, बड़ी लुभावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना ए काबा बीच शहर में वाक़ा था। यही वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुत परस्तों के कब्जे में था। अरब बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना ए काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना ए काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी, बड़ी मजबूत और शानदार इमारत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। खाना ए काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्करा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन हर दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना ए काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह ये थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हराम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाज़ा न खोलते कोई आदमी बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था।
जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला, पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरमे पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले के झुंड के झंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बेतु था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, पले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी सैकड़ों थे, अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफेद। बांजा अभी तक बज रहा था। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजन लगे थे। हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजरी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना ए काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुतपस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जरों को उठा उठाकर उड़ाने लगीं। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप पर चारों तरफ फैल गई थी। पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी न थी जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।